मानवीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्य धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिच वंदिप्तु सर्वसिद्धे गुणचरमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुधके विली फिर समय सारजी ग्रंथ शैव शुद्ध ज्ञान अधिकार, इसके अंदर चर्चा चल रही है अपनी कलश के ऊपर। कलश नंबर 222 और 223 है ना। 222 कलश के अंदर कह रहे थे पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध यानी निर्विकार ज्ञान की महिमा है, ऐसा ही है ज्ञायक भगवान आत्मा। ऐसा है ज्ञायक भगवान आत्मा ज्ञेय पदार्थों में से किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक प्रकाश्य प्रकाशित होने योग्य घटादि पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, तब फिर जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तु व्यवस्थित ज्ञान से रहित है, ऐसा ज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं, तो राग द्वेष में क्यों होते हैं। इस प्रकार आचार्य देव ने सोच किया है। भावा चल रहा था इसमें, जैसे दीपक का स्वभाव घटपट आदि को प्रकाशित करने का है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को जानने का है। ऐसा वस्तु स्वभाव है, ज्ञेयों को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता। ज्ञेयों को जानकर अच्छा बुरा मानकर आत्मा रागी द्वेषी विकारी होता है, जो कि अज्ञान है। राग द्वेष का मूल कारण क्या है कि ज्ञेयों को जानने में कोई समस्या नहीं है, ज्ञेयों को जानकर उन्हें अच्छा बुरा मानना, तो उससे क्या होता है, उससे राग द्वेष विकार होता है, जो कि मूलतः अज्ञान है। इसलिए आचार्य देवों ने सोच किया है कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह आत्मा अज्ञानी होकर रागद्वेष रूप क्यों परिणमित होता है। दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं। चारित्र मोहनीय के उदय में जीव के बहुत दोष हैं, और समस्त दोषों के अभाव का उपाय एक है, अपने को ज्ञान स्वरूप देखना। एक एक दोष को दूर करने के लिए एक एक दोष को दूर करने की जरूरत नहीं है। समस्त दोषों के उपाय क्या है, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखना। आतंकवादियों का अड्डा हो, एक एक को ढूंढ के मारे, एक सब पे बम पटक दे, सारे इकट्ठे मर जाएं। तो ये क्या है, ये मोह क्या है, आतंकवाद है। इसके ऊपर क्या करे, अब एक एक को ढूंढ कर मारे कि बम पटक दे इसके ऊपर पूरा उठा करके। तो बम पटकना क्या है, ज्ञान स्वभाव की आराधना ही बम पटकना है। ज्ञान को देके समस्त दोषों का भाव उसी मात्र से हो जाता है। औषधि एक है, रोग अनेक हैं। एक औषधि से ही सारे रोगों का भाव हो जाएगा। एक ज्ञान को देखने से ही सारे रोग चले जाएंगे। अपनी उदासीन स्वाभाविक उदासीन अवस्था रूप क्यों नहीं रहता। अब जब इतना जान लिया है तो स्वाभाविक अवस्था रूप क्यों नहीं रहता। यहाँ सोचता होगा या सर्वज्ञ देव की बात है, मुनराजों की बात है। ये ग्रंथ दृष्टि प्रधान है, प्रवचनसार ज्ञान प्रधान है, और नियमसार चारित्र प्रधान है। तीन ग्रंथ है ना, तीनों ग्रंथ तीन तीन प्रधानता है। इसमें श्रद्धा की प्रधानता है, उसमें ज्ञान की प्रधानता है, उसमें चारित्र की प्रधानता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसके अंदर, इसमें श्रद्धा सम्यक करते हैं। ये देव शास्त्र गुरु है ना, देव श्रद्धा के हेतु, शास्त्र ज्ञान के हेतु, और गुरु आचरण के हेतु। तीन है ना, तीन के तीन हेतु बताए, देव शास्त्र गुरु के। ऐसे ही समयसार जी, प्रचुनसार जी और नियमसार जी, इसके तीन हेतु हैं, श्रद्धा के, ज्ञान के और चारित्र के, तीनों के हेतु हैं। ऐसे चारित्र मोहनीय के उदय के अंदर, चारित्र के अंदर तो विपरीतता हो सकती है, हो कोई बात नहीं है। चारित्र कर्म के उदय में चारित्र बिगाड़ता नहीं है कुछ तेरा, लेकिन राग द्वेष आदि होते हैं। लेकिन तू राग द्वेष रूप नहीं होता, तो सदाकाल ज्ञान रूप रहता है। यहाँ पर ये दीपक का प्रकाश घटा के बताना चाह रहे हैं कि तेरी बुद्धि व्यवस्थित हो जानी चाहिए कि इस राग के काल में मेरा राग भी कुछ बिगाड़ता नहीं है। कितनी कषाय की धाराएं हैं, और एक ज्ञान की धारा है। कषाय की धारा अलग है और ज्ञान की धारा अलग है। कषाय की धारा राग की धारा मिक्स नहीं होती, ज्ञान की धारा मिक्स नहीं होती।
और ज्ञान की धारा कषाय की धारा में मिक्स नहीं होती। एक साथ बहने वाली है, साथ साथ। और गंगा जमुना सरस्वती ऊपर नीचे बहे हैं, और दिखती हैं स्पष्ट कि अलग अलग बह रही हैं और साथ बह रही हैं, ऊपर नीचे हैं, तीनों आगे मिल रही हैं, दिखती हैं। ये ज्ञान धारा का काम अलग चल रहा है, बिल्कुल एकदम सेपरेट। ज्ञान धारा कभी कषाय धारा को कुछ कहती ही नहीं है, और कषाय धारा ज्ञान धारा को कुछ कहती ही नहीं है। कषाय धारा ज्ञान को कुछ बिगाड़ती नहीं है, और ज्ञान धारा कषाय से कुछ बिगड़ती नहीं है, ना बुलाती है ना ले जाती है। ये सारे जानने में आ भी गए तो समस्या क्या है, और ये जानने में नहीं आ रहे हैं तो समस्या क्या है। ये राग तेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है, ये छद्मस्त दशा तेरा कुछ बिगाड़ती नहीं है। तो ऐसा जान करके जो श्रद्धान जनित अनंतानुबंधी जो राग द्वेष जिसके हैं, उनका अभाव हो ही जाता है। क्योंकि अनादि अनंत काल में इतने जीवों का संयोग मिला है, थोड़ा सी जीवों का भी मिल गया, और उन्हीं जीवों में से किसी से राग करने लगे, किसी से द्वेष करने लगे। अभी थोड़े समय बाद ये भी बिगड़ जाएगा। ये सब चला जाएगा, फिर नए प्रसंग बन जाएंगे। कहीं पता लगा भैंस बन के खड़े होंगे, तो ये होगा नहीं, बराबर वाली भैंस है ना, जड़ों से चल रहा होगा, और उससे राग चल रहा होगा। फिर बदल जाएगी प्रसंग, फिर बदल जाएंगे, फिर देव गति, फिर नरक गति, फिर ये गति, फिर वो गति, सारी गतियां बदलती रहेंगी। और उन गति में जहाँ जहाँ जाएगा वहां वहां राग द्वेष करता रहेगा। इन सब गतियों में जाने पर भी ये भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा ये समस्त कर्मों का अभाव करने के लिए काफी है, और एक आत्मा ही काफी है। और एक आत्मा के अलावा कोई काफी नहीं है सारे कर्मों का अभाव करने के लिए। एक कौन? आनंद मूर्ति है। जहां से देखो वहां से आनंद मूर्ति। क्या भरा पड़ा है? आनंद भरा पड़ा है। जहां देखो अंदर में ढूंढ कर छाटो, क्या मिलेगा? आनंद आनंद आनंद। गुड़ के डले के अंदर, गुड़ के डले में क्या भरा हुआ है? जहां से चखो वहां पर क्या है उसके अंदर, गुड़ के डले के अंदर? ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से, कहीं से चखो उसको, तो क्या मिलेगा उसके अंदर? तुम्हें मिठास 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 मिलेगी। ऐसे ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा के अंदर जाकर देखो तो क्या मिलेगा वहां पर? ये शरीर, ये मल, ये राग, ये द्वेष, ये मिलेंगे? इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? आनंद आनंद आनंद। जहां से देखो वहां से क्या भरा पड़ा? आनंद। ये मिथ्या दृष्टि को तो ये बात आनंद। सुलभ नहीं होती वास्तव में। मिथ्या दृष्टि से तो ये बातें बहुत अत्यंत दूर हैं। तीखी रुचि चाहिए। ये तीखी मिर्च होती है ना, लगती है जाकर के तो जीभ पर, एकदम जीभ पर जाकर लगे तीखी मिर्च हो। कैसे एकदम बताती है कि मैं मिर्च यहाँ पर तीखी हूँ? कैसे पता लगता है एकदम जीभ पर रखते ही? ऐसी तीखी रुचि चाहिए। बहन श्री गए तीखी रुचि। हल्की रुचि से काम बनने वाला नहीं है। उथली उथली रुचि कि कुछ संसार भी चलता रहे और कुछ हमारा मोक्ष भी चलता रहे। तीखी रुचि। हम्म, इन नेत्रों के द्वारा भगवान को देखते हुए जब थकान ना हो और आनंद हो, तब दर्शन कहे जाते हैं। कितने समय बैठा रहे, देखते देखते थकान ना हो और आनंद बढ़े, उसका नाम रुचि है। रुचि थकने देती नहीं है और आनंद बढ़ाती है। तो जब थक जाए और आनंद ना आए, तो रुचि नहीं है। है वस्तु स्वरूप ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये कंचन कामनी के लोभ में अत्यंत दुखी हो गया। कंचन कामनी माने, कंचन माने धन, और कामनी माने स्त्री आदि भोग। इनके चक्कर में क्या हो गया? दुखी हो गया। इसे पता ही नहीं है ये तू त्रिकाल भगवान स्वरूप ही आत्मा विराजमान है। ये कंचन कामनी सुखी हो ऐसा नहीं है, तू सहज सुख स्वरूप ही है। कह रहे हैं अपनी उदासीन अवस्था रूप क्यों नहीं रहता। इस प्रकार आचार्य देवों ने जो सोच किया है सो उचित ही है। क्योंकि जब तक शुभ राग है, तब तक अज्ञा प्राणियों को अज्ञान से देखकर करुणा उत्पन्न होती है, और उससे सोच भी होता है। क्या बात कही इन्होंने लास्ट में जाकर के, कि जब तक जीवों को शुभ राग है, उसमें लिखा है प्रद्युम्न सार जी के अंदर गाथा है, गाथा नंबर शुरू में ही है, 72 70 कुछ होगी इस टाइप से। जब तक जीवों को शुभ राग है तब तक अज्ञान है। तो शुभ राग तो होता है, शुभ राग तो होता है, शुभ राग की दृष्टि नहीं होती। दोनों बातों में फर्क है।
शुभ राग होना और शुभ राग की दृष्टि होना, अमेरिका जानना और अपने को अमेरिका वासी मानना, दोनों बातों में फर्क है। शुभ राग का होना, अपने को शुभ राग में जानना। शुभ राग तेरा स्वभाव नहीं है, शुभ राग तेरा विभाव है, विकार है। और जब तक शुभ राग के प्रति उपादेय दृष्टि है कि शुभ से मेरा काम हो जाएगा, तब तक अज्ञान है। जैसे दूसरे जीवों को देख के करुणा उत्पन्न होती है ना, करुणा उत्पन्न, ये दुख का लक्षण है, दुख का। देख रहे हैं ना, दुख से करुणा उत्पन्न होती है। अनुकंपा, दया, करुणा, जिन्हें जिन्हें आचरण के शास्त्रों में धर्म बताया है, उन्हें अध्यात्म शास्त्रों में अधर्म बताया है। अधर्म है ये, कि हाँ, कोप है ये, कोप। क्या कोप है तेरा, तेरे ऊपर कोप है, तू कोप करता है अपने ऊपर। अंधकार में है भैया, दुख में है, दुख में है। दूसरे जीव पर करुणा करना है, दुख है। सब तार दूं, सबको तरा दूं। बड़े पंडित ने लिखी है वो प्रभावना, जिन पर जिनेंद्र हृदय की, जिन धर्म की प्रभावना लिखी है। जिन धर्म की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। पढ़ना आप उसको, बढ़िया पाठ एकदम, बड़े पंडित लिखा हुआ। प्रभावना लिखी जैन धर्म की। अब हमें प्रभावना करनी हो तो हमें क्या ख्याल आएगा? प्रभावना के नाम पर पंचकला करवाओ, शिविर लगवाओ, पाठशाला खुलवाओ, हैं, और ये सब काम कराओ, सब आएगा। लिखा, सब जीव सिद्ध सम दिखे नहीं राग द्वेष हो। सब जीव सिद्ध सम दिखे नहीं राग द्वेष हो। ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक की महिमा विशेष हो। उसमें लिखा कि सब जीव अपने को जीव देखें, ये प्रभावना है। और मैं भी सब जीवों को भगवान देखूं, ये प्रभावना है। ये है प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना। ये ज्ञानी जीव लिखते भी है ना, तो उन्हें आकुलता नहीं होती छप जाए, मेरा नाम आ जाए, इतनी मेरी वो हो जाए, ये जो धर्म शास्त्र की प्रभावना हो जाए। आचार्य देव ने भी शास्त्र लिख कर जंगल छोड़ दिए वहीं पर ही। क्योंकि जानते हैं प्रभावना तो जिसे वस्तु स्वभाव की पहचान होगी ना, उसकी प्रभावना सहज हो जाएगी। मतलब जंगल में शास्त्र लिखे, साथ लेके नहीं चलते अपने। जंगल के शास्त्र लिखते, साथ लेके चलते हो अपने। जहां लिखते हैं वहीं रख देते हैं। अपन लोग इतनी आकुलता होती है कि अपना कुछ लिख दें तो ये छप जाए, ये प्रिंटिंग हो जाए, ऐसा हो जाए। बड़े पंडित ने इतनी किताबें लिख दी, इतनी इतनी पूजाएं लिख दी, कभी उनका विकल्प भी आया हो कि छप जाएं? भाई साहब ने तो लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, कभी उन्हें विकल्प भी आता है कि छप जाएं, लोग पढ़ लें, लोगों को लाभ हो जाए। अरे जिसकी भवितव्यता होनहार होती है, उसका लाभ के निमित्त समय बन जाते हैं। और ये अज्ञानी कर्तापन का बोझ सिर पे रखता है अपने, मैं करूंगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दूंगा। और अनादि अनंत काल में प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं का परिणाम स्वयं चल रहा, स्वतंत्र चल रहा। अभी दो देशों में युद्ध हो जाए, सबसे महाराणा प्रताप है और अकबर है, लड़ाई होगी उनके अंदर आपस में। और महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया, भगा दिया उसे वहां से। अब वहां पर बड़ी खुशी मन रही, अब लड्डू बट रहे, पेड़े बट रहे, नगर के अंदर बहुत खुशियां हो रही, हमारा राजा जीत गया, राजा की जय जयकार हो रही, सब काम हो रहे हैं। अब उनसे कहो भैया कि ये सब काम भवितव्य में पहले निश्चित था, कुछ भी नया नहीं हुआ। ये जो तुम हाहाकार मचा रहे हो, ये जो होल्ला मच रहा है, दिवाली मन रही है, होलियां मन रही हैं, ये सब तो काम तुम जो कर रहे हो, ये कुछ भी करने कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तो जो कुछ हो रहा है वो तो समय हो रहा है। तो ऐसा सुनते उसको लगता है जी हाँ ऐसा हो रहा होगा। ये तो इतना काम ना हो, हमने तो फोन कर दिया, हमने इतना पैसा कमा दिया, हमने उसे ठीक कर दिया, हमने उसका इलाज करा है, हमने उसके लिए इतना करके दे दिया है। और वो ऐसा, वो इतनी भ्रांति सिर पे चढ़ी रहती है, इतनी भ्रांति जिसके सिर पे चढ़ी हो, उसका मुंह कैसे नीचे आएगा? ये तो बताओ। कर्मबद्ध पर्याय, भवितव्यता, ये काल लब्धि, ये क्या सर्वज्ञ भावना ज्ञान, ये बातें समझ में कैसे आएंगी? इतना भ्रम सिर पे चढ़ाने के बाद तो ज्ञान कैसे समझ में आएगा? ज्ञान स्वाभाविक भगवान है, अब इसी अवस्था के अंदर ये कैसे समझ में आएगा? जब इतनी भ्रांति सिर पे चढ़ा रखी, तूने इतने इतने किले बना लिए, महल बना लिए, अपने ही हाथों से तूने बना लिया है भीषण जाल। अब किंचित भी नहीं छूटता तेरा ये क्या है, भीषण जंजाल। अपने ही हाथों से जाल बुनता रहता है, मगर मकड़ी जाल बुनती रहती है तो घूमती रहती है, जाल बुनती रहती है, घूमती रहती है। इसी तरह ये भी जाल बुनता रहता है, घूमता रहता है, जाल बुनता रहता है, और
अपने हाथों से बनाता रहता है। अरे भैया, भवितव्यता के अंदर प्रत्येक समय की पर्याय का कार्य भी निश्चित है, ऐसा जानकर ज्ञानी निर्भर रहते हैं। और शेर आ जाए तो खाएगा तो खाएगा। और 3 दिन की आयु शेष थी सुमाल मुनिराज की। तो मुनिराज ने बताया ना 3 दिन की आयु शेष है, तो लड़े ही नहीं उनसे। अजी हाँ, हम देखते हैं कैसे 3 दिन की आयु शेष है, हम भी देखेंगे जा करके। हम महल से निकलेंगे नहीं बाहर। 3 दिन की आयु क्या कर लेगी? कि शालिनी कैसे खाएगी मुझे? 3 दिन बाद शालिनी खाएगी ना, तो खाएगी कैसे? जब महल में सिक्योरिटी लगा देंगे पूरी की पूरी, शालिनी आएगी नहीं तो खाएगी कैसे? कुतर्क करे कि सावधान हो गए एकदम से। कुतर्क करने सब। कुतर्क करने वाले मन में कीड़ा बन गए। बने था ना राजा कीड़ा, कुतर्क करने वाले। अपने ही मल में कीड़ा बन गया कुतर्क करने वाला। और समझने वाला मुनि बन करके स्वर्गमुख चला गया। क्योंकि भवितव्यता अनिवार्य है। भवितव्यता बदली नहीं जा सकती। कोई लाख करे चतुराई, भवितव्यता नहीं बदल सके भाई। भवितव्यता बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। इंद्र धर्मेंद्र जिनेंद्र भी हों, भगवान भी हों, तो एक समय को आगे पीछे करने में समर्थ। नहीं है। एक समय की पर्याय भी आगे पीछे करने में समर्थ। नहीं है। राग को बदलना नहीं है, नहीं है। राग को समझना है। क्या कहा? राग को बदलना नहीं है, समझना है। राग को बदलना नहीं है, राग को समझना है। आत्मा में राग है, लेकिन मुझे राग की भी चिंता नहीं है। बस समझ लिया है मैंने, ये जाएगा, अपने काल में जाएगा। और मैं त्रिकाल चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं और मैं रहूंगा। इतना समझ लिया, इसका नाम भेद विज्ञान। इसके बल पे आनंद हो। ये राग तो आ रहा है, काय के भगवान है भैया, काय बात की वो है। ये राग जाए तब तो भगवान बने। राग तो दिन रात आ जा रहा है हमारे को। अरे इस भूमिका में राग आता ही है। तू माता बनी है तो माता का राग तुझको आएगा। तू पिता बना है तो पिता का राग तुझको आएगा। लेकिन उस राग के काल में भी तू परिपूर्ण भगवान आत्मा है। यह है सिद्धांत की बात, मूल मुद्दे की बात। भगवान के सामने जाके भगवान देखो। अब कहने लोगों को देखो यार, बाजी को पहले भक्त बन जा भाई तू, भगवान की पूजा तो कर ले, मंदिर तो आ जा। अरे क्या बात कर रहे हैं, तू समझता है बात क्या कर रहे हैं? टार आड़ लगाता है, आड़ आड़ लगा देता है। कोई काम बनना हो ना, जैसे रिश्ता करना हो, भांजी मार देता है। ऐसे तेरी परिणति का रिश्ता होता हो मोक्ष से, तो भांजी मारता है अपने आप को। क्या भांजी मारता है अपने आप को? अजी मोक्ष हो रहा है, अब इस काल के अंदर मोक्ष होता होगा भला। इस काल में तो हम अपना अब देह दर्शन कर लें, पूजा पाठ कर लें, इतने बहुत है भाई। अरे तू अपने अनंत चैतन्य स्वरूप ज्ञान मूर्ति आत्मा की विराधना करता है। तू अपने को अनंतानुबंधी मानता है ऐसी बातें करके। तू है कौन? तू चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है। और आड़ देता है उसको, टांग लगाता है उसके चलते हुए में, गिराता है उसको, बहाने मारता है। जब तक शुभ राग है, शुभ राग तो है, शुभ राग की दृष्टि है, शुभ राग उपादेय है, शुभ राग से कार्य होगा, तब तक ये है। देखो व्यवहाराबाजी पढ़ते हैं ना, भाई शास्त्र पढ़ो तभी कल्याण होगा। शास्त्र पढ़े बिना कल्याण नहीं होगा। वो ठीक है, उनकी बात अपनी जगह, कोई उसको नास्ती नहीं कर रहे। लेकिन शास्त्र पढ़ते हुए काम तो ज्ञान से ही होगा ना भाई। जब तक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं देखेगा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय नहीं करेगा। होते जामे विज्ञान घन रागादिक क्षीण हो। क्या कहा? होते जामे विज्ञान घन रागादिक। क्षीण हो। जैसे जैसे भिन्न ज्ञान हो। दृष्टि जाएगी, ज्ञान घन होगा, राग स्वयं हट जाएंगे, रागादि स्वयं भग जाएंगे, परमात्म दशा हो जाएगी। किस दृष्टि से? वो ज्ञान की दृष्टि से, मात्र एक दृष्टि। किसकी दृष्टि? वो ज्ञान की दृष्टि। इसी दृष्टि से भक्ति होगी, इसी दृष्टि से पूजा होगी, इसी दृष्टि से सांस पड़ जाएंगे। और आनंद ना आए तब बताना। ये ऐसा है, रसगुल्ले बनाओ, पेड़े बनाओ, हैं लड्डू बनाओ, घेवर बनाओ, और मीठा मत गिरो उसके अंदर, सबके अंदर। तो कितना मजा आएगा खाने में सब चीज़ों को? घेवर घेवर है, रसगुल्ला रसगुल्ला है, पेड़ा पेड़ा है, मेवा मेवा है, उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। और मिठास गिर दो उसके अंदर तो सब कुछ है। फिर वो घेवर घेवर का नाम दिया जाएगा, उस लड्डू को लड्डू का नाम दिया जाएगा। उस पेड़े को पेड़े का नाम दिया जाएगा। इस तरह जब आत्मा है, तब तेरी तेरी ज्ञानी सम्य दृष्टि की दशा है, तब तेरी ज्ञानी की दशा है, तब तेरी मुनि की दशा है, और तब तेरी अनंत की दशा है। हम मुनि बन जाए, श्रावक बन जाए, क्या मैं समय दृष्टि हूँ, ऐसा ऐसा कहने लगे अपने आप को, और आत्मा ना हो उसके अंदर, तो ऐसा ही है जैसे फीके पकवान।
कैसा है जैसे? ठीक है पकवान। ठीक है हाँ, भगवान। इस संसारी ऐसे थोड़ा ना बचा है जीव। अनादिकाल से संसार में रुल रहा है, ऐसे थोड़ा रुल रहा। सब काम करे धर्म के लिए, अनंत बार करे। एक एक भव अनंत बार धारण कर लिया। कल भेजी थी ना गाथाएं, आपको ग्रुप पे भेजी थी कि उन माताओं के जो दूध पिए हैं, उन माताओं का दूध इकट्ठा करो तो सारे समुद्र भर जाए, क्षीर समुद्र, लास्ट का समुद्र भर जाए। इससे ज्यादा तुम दूध पी लिया। और जितनी बार जन्म करके तुम मरा, जन्म करके तुम मरा, जन्म, और जिस समय वो तेरी माता रोई, उन माता के आंसू इकट्ठे करो तो उन आंसुओं से समुद्र भर जाएं, इतने आंसू इकट्ठे हो जाएं। और तेरे नखून और बाल जो है ना, यदि जितने भाव धारण करे मनुष्य के, उन्हें इकट्ठे कर लो तो पूरे 3 लोक में समा जाएं। पूरा समुद्र, पूरा जैसे अनंत पर्वत भर जाएं। ऐसी गाथाएं थी अष्टपाउड की, जो भेजी आपको। और इतनी बार मुनिवर धार लिए, इतनी बार सारे काम कर लिए, तो भी एक आत्मज्ञान के बिना सुख लेश ना पाया। और अब भी सारा पुरुषार्थ ने बाहर बाहर जोड़ रखा, मंद कषाय हों। अब विद्वानों में क्या होता है ना, ये विद्वान तो ऐसा बोलते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो खराब है, ये बेकार है, ये हमें नहीं सुनने में जाता भैया। ठीक है भैया, तुझे नहीं सुनना रुच रहा है तो ये खराब कहाँ से हो गया? तत्व ज्ञान तो सिखा रहा है ना कम से कम। अब जो भवितव्यता से अलग कर रहा है कुछ, होनहार से कुछ अलग कर हो रहा क्या? प्रत्येक जीव द्रव्य का जो काम हो रहा है उसकी होनहार से ही हो रहा है। और उस होनहार को टालने में वो जीव भी समर्थ नहीं है। वो जीव चाहे ना मैं मिथ्या दर्शन टाल के समय दर्शन ले आऊं, ला सकता है। नहीं ला सकता। इसको कहते हैं सत। क्या बोलते हैं इसको? सत्य। प्रत्येक कार्य सत है। अपने समय में जो कार्य होगा वो होके रहेगा, ये सत है। यह भवितव्यता अनिवार्य है। होनहार अनिवार्य है। जब मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि होना था तो कैसे कैसे निमित्त बने, आप खुद देखो। और जब किसी को संसार में मिलना था तो कैसे कैसे निमित्त बने, तो देखो। वर्तमान युग के अंदर की दिखा क्या रहे हैं? संसार की विचित्रता। क्या दिखा रहे वर्तमान युग के अंदर? संसार की स्थिरता। विचित्रता। हाँ, भवितव्यता की स्थिरता। दूसरा दूसरा क्या शब्द आया? भवितव्यता की स्थिरता। स्थिरता। परिणाम विचित्र हैं लेकिन भवितव्यता के अनुसार हैं। ऐसा दिखा दिखाकर वहां जीव को उसके परिणामों की विचित्रता दिखाते हैं और कहते हैं ये भी स्थिर है भैया। ऐसा जान करके जब उन परिणामों के प्रति भी निर्भर हो जाता है, उनको फ्री छोड़ देता है, कहने लगा भैया ये तो भवितव्यता में जो होने हैं होंगे, सर्वज्ञ की देखी जो हैं होंगे, उनको भी बिल्कुल फ्री निर्भर हो जाता है अंदर से, अंदर से, श्रद्धांत से। तब जाके जीव को निशंक दृष्टि पैदा होती है। तब जाके जीव का सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है, अंदर जब निर्भर होता है। और अंदर पकड़ बनाए रखे, अंदर पकड़ बनाए रखे तो नहीं होता। अंदर पकड़ छूटनी चाहिए, अंतरंग अंतरंग निर्मल होना चाहिए। अंतरंग निर्मल कब होगा? जब अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देखेगा और समस्त जीवों को ज्ञान स्वभावी आत्मा देखेगा और कर्मों का कार्य भिन्न देखेगा, तो वो निशंक दृष्टि अंतरंग से पैदा होगी। और नहीं तो बाहर से बाहर लौटता रहेगा और बाहरी बाहर सब जगत का काम देखता रहेगा और उसे कर्तव्य मानता रहेगा। उसने ऐसा करा, इसने ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, वो सब नेता बन गए, मंत्री बन गए, उसने हमारा खराब कर दिया, उसने उसका अच्छा कर दिया। इन्हीं चक्कर में मिल जा रहेगा, तो इसी चक्कर में मिल जाई सारा जीवन अपना ऐसे बीते व्यतीत कर देगा। अनंत भव बीत गए ऐसे ही। काल अनंत गंवा दिए निज ज्ञान के बिना, सुख लेश भी पाया नहीं। सम्यक ज्ञान के बिना नहीं पाया सुख का लेश। अनंत काल बीत गए इसके। ये भाव भी भोगों के भरोसे में छोड़ देना। अब इतना सुन लिया है तो इस भाव के अंदर ज्ञान की आराधना ही करना। ये भाव भोगों के लिए नहीं है, भोगों के अभाव के लिए है, ज्ञान की आराधना के लिए है। कुछ समय तो लगा दो भाई। ऐसा है। अरे जब तक शुभ राग है, समझ आ गया शुभ राग का सारा। जब तक ये यानी ज्ञान की दृष्टि नहीं है, तब तक कोई ना कोई राग जरूर है, या तो शुभ है या अशुभ है। जब तक जीव को ज्ञान की दृष्टि नहीं है, जब ज्ञान की दृष्टि है तो राग का अभाव है। राग ज्ञान धारा अलग और ज्ञान धारा अलग। कषाय धारा अलग और ज्ञान धारा। अलग। ज्ञान धारा अपना काम करती है और राग धारा अपना काम करते। अपना अपने काम। बच्चे। दोनों धाराएं अपना अपना काम कर रही हैं। अज्ञान इन दोनों को मिक्स करके मानता है और ज्ञान इन दोनों को अलग मान। लड़ता नहीं है राग धारा से, राग धारा को भगाता नहीं है, लड़ता नहीं है इससे, क्योंकि पता है कि आएगी, जब तक आनी होगी तब तक आएगी। और ये भी अपने काल की सत है, आएगी जरूर आएगी और आए बिना रहेगी नहीं। जो इससे लड़ता है ना ज्ञान, जो ज्ञान लड़ना शुरू कर देता है, वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है? वो अज्ञान है।
इस राग से लड़ना नहीं है, इस ज्ञान को जानना है। ये तो समय में नष्ट हो जाएगा मात्र जानने से। लड़ना नहीं है इससे, ज्ञान राग से चला जाएगा समय। तुम तो क्या रहो, ज्ञान रूप ही रहो। एक ज्ञान को देखने से समस्त राग का भाव समय हो जाता है। कह रहे हैं जब तक प्राणी को ज्ञान से देखकर, दुखी देखकर करुणा उत्पन्न होती है, तो उसे सोच भी होता है, तब तक ज्ञान उसके रहता है। अगला कलश। अब आगामी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं कि आगामी गाथाओं में क्या आने वाला है। हालांकि आज मेरा विषय कुछ और था पढ़ाने का। मैंने समय सार नाटक खोला हुआ था, और उसके अंदर कोई 10-15 कलश हैं बनारस दास जी के, जिन्होंने उन्हें कुमति और सुमति का वर्णन किया। कुबुद्धि सुबुद्धि। कुबुद्धि क्या होती है, सुबुद्धि क्या होती है, सुबुद्धि क्या करती है, कुबुद्धि क्या करती है। कुबुद्धि होती है ना, वो भोगों में प्रेरित करती है, भोगों में लगाती है, वेश्या की भांति। और सुबुद्धि होती है ना, सुबुद्धि जो है उसको हित में लगाती है, अपनी पत्नी की भांति, धर्म पत्नी की भांति। या धर्म पत्नी हित में लगाती है ना। हमारे एक दोस्त थे, वे बन के वो उत्तराखंड के सीएम बनने वाले थे। इतना बड़ा नेता बन गया वो। लेकिन टेंशन बहुत रहती है सीएम, वो इतने बड़े पद को धारण करने में कोई कम टेंशन तो होती नहीं। इतनी राजनीति, इतनी टेंशन, इतना मार धाड़, इतनी सब चीजें रहती हैं। तो ये पत्नी ने खींच लिया वापिस, क्या नहीं तुम कुछ नहीं बनोगे। उसे 50,000 महीने की नौकरी करा दी उस अपने पति को, लेकिन नेता की नहीं जान दिया उसे। वो सीएम बनते बनते रह गया बेचारा। कह रहे हम कम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे। इतनी भयंकर टेंशन लेके जीना हमारे बस की नहीं है। और उसकी पत्नी ने उसको उपकार करा भाई। बस आराम से जिंदगी उसकी जी ली है, अपनी भी जी ली। ऐसे ही यहाँ पे कलश हैं। आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद है। फिर से है छंद, छंद का नाम क्या है, शार्दूल विक्रीडित। विक्रीडित। शेर विचरण करता है। अब शेर विचरण करता है तो कौन आसपास आए हैं। मुनिराज के सामने विचरण कर जाए तो मुनिराज बैठ जाता है आराम से। बड़ा तिड़ फाड़ करते हैं भैया आचार्य अमरचंद देव। क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय, तो तोड़ फाड़ कर देते हैं, बराबर कर देते हैं क्षत्रिय कुल के एकदम। राग द्वेष विभाव मुक्त महसो नित्यं स्वभाव स्पर्श पूर्वागामि समस्त कर्म विकला भिन्नास्ति धातोदयात् दूरारूढ़ चरित्र वैभव बलात् चिद चेन्मयीं विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्त भुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्। अभी जो कुबुद्धि सुबुद्धि का बता रहा हूँ आपको, मैं आप पढ़ लेना अपना अभी भैया, वो अच्छे कलश है मतलब। उन्होंने बड़ा भेद बताया, कुबुद्धि क्या करती है, सुबुद्धि क्या करती है, कुबुद्धि के क्या काम होते हैं, सुबुद्धि के क्या काम होते हैं। और पहचान कर लो कि हमारी सुबुद्धि है या कुबुद्धि है। 10-12 छंदे हैं सारे सारे उसके। इधर पढ़ लेते हैं, देखो 10 मिनट रह गया। जिनका तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है। ये बात चल रही है, अगली गाथाएं जो आएंगी उसकी बात चल रही है कि जिसका तेज, यानी ज्ञान की बात चल रही है। समझ, ये समझ किसकी महिमा चल रही है, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की। आचार्य देव को ज्ञान इतना प्रिय था कि ज्ञान छोड़ के कोई पसंद नहीं था उनको। अब वास्तव में हमें भी ज्ञान पसंद आने लगा, वास्तव में देख देख के लगने लगा ज्ञान की महिमा चिंत्य है भैया। ज्ञान के समान महान कोई वास्तव में नहीं है। और थोड़ा विचार करके अंदर में लोग हैं ना, वास्तविक शुरू से विचार करोगे तो लगेगा कि ज्ञान के अलावा इस जगत के अंदर कुछ है ही नहीं, उससे महान कोई नहीं है, और उसके अलावा श्रेय कोई नहीं है, श्रद्धेय कोई नहीं है। ज्ञान के अलावा, ज्ञान के अलावा कोई अनुसरण करने योग्य नहीं है, और ज्ञान के अलावा कोई आनंददायी नहीं है। ज्ञान के अलावा निशंक कोई नहीं है, और ज्ञान के अलावा निर्भर कोई नहीं है। जब एकत्व तो हटके अपने ज्ञान पर आएगा ना, तो सारी की सारी परमात्मा ये सब दशाएं हो जाएंगी एकदम। पता लग जाएगा कि ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा होता है। फिर हटता नहीं उससे आत्मा। कहाँ जाए हट करके। जब शादी होगी ना पति पत्नी की, अब पत्नी कहे कहाँ जाए हट करके, तुम ही तो हो सर्वस्व मेरे, अब कहाँ जाऊं मैं। है, सोचती है। अब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज तो है नहीं हमारे यहाँ, कि वो कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। ऐसा तो हमारे यहाँ तो है नहीं। हमारे तो पत्नी बन गई, बन गया, उससे समर्पण कर दिया पूरा का पूरा। अब कहाँ जाऊं मैं, अभी मेरे पति हैं। ऐसा होता है। अब वहाँ बोलते हैं अंकल आंटी, हमारे यहाँ अंकल आंटी नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं है कौन मौसा कौन चाचा कौन किसका क्या था, कुछ पता ही नहीं है। हमारा तो मौसा चाचा ताऊ ताए ताए कितने रिश्ते हैं हमारे यहाँ तो। एक रहता है ना, इसलिए रिश्ते बनते हैं। और बदल जाते हैं तो चाचा ताए बन जाते हैं, मम्मी डैडी बन जाते हैं फिर उसके बाद, मॉम डैड।
या एक ज्ञान की शरण जिसने ली, अब उसको छोड़ता नहीं है उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को। जिनका तेज, ज्ञान का तेज, राग द्वेष रूप विभाव से रहित है। रहित। राग द्वेष रूप विभाव है ही नहीं। भाव तो जब करेगा जब हो। तेरे घर में आया ही नहीं, पहले इनका भाव करूंगा भैया तब ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। उसके काल में ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके काल में भी ज्ञान सुरक्षित है, इसलिए इन राग द्वेष काल में भी ज्ञान पूर्ण। सुरक्षित है। हाँ, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। वज्र का किला है मेरा। जो सदा अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्श करने वाले हैं, सदा काल अपने चैतन्य चमत्कार मात्र में रहते हैं, अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को कभी छोड़ के जा नहीं सकते। ऐसे जानते ही ज्ञानी जी जो है ना, निर्भर हो जाता है, आनंद में मस्त हो जाता है। पूर्व आगामी समस्त कर्म विकला, जो भूतकाल के और भविष्य काल के समस्त कर्मों से रहित हैं, जिसके अंदर कर्म ने कभी प्रवेश किया ही नहीं, एक कर्म का परमाणु टिक नहीं पाया। आग के अंदर ईंधन गिर दो, खूब ईंधन गिर दो, रुक पाएगा क्या? बताओ, आग के अंदर ईंधन गिरते रहे, कोई तो ईंधन ऐसा होगा जो टिक जाए उसके अंदर। लकड़ी, कोई नहीं। कोयले खूब गिर दो उसके अंदर, कुछ तो चीज ऐसी होगी जो रुक जाएगी। और जब भड़कती है ना आग भयंकर वाली, जंगलों की आग फैल जाती है, तो समस्त जितना जंग सब हो सबको राख कर दे। ऐसे ज्ञान है, कोई कर्म टिक ही नहीं पाया, और जब ज्ञान पे दृष्टि आती है ना, तो समस्त कर्मों का अभाव कर दे, पूरे के पूरे कर्मों का, कोई कर्म टिकता ही नहीं है। भविष्य के और भूतकाल के समस्त कर्मों से रहित है, वो जो वर्तमान काल में भी कर्मोदय से भिन्न है। भिन्न है। भूतकाल की बात भी कह दी, भविष्य की कह दी, और वर्तमान काल की भी बात कह दी, कि समस्त कर्मों से भी वर्तमान में भी न्यारा है। कपड़े उतरेंगे तो समझ में आएगा। अरे कपड़े पहने पहने ही समझ में आएगा, तब कपड़े उतरेंगे। पहले ये बात समझ में आएगी तब कपड़े उतरेंगे। नहीं नहीं, पहले कपड़े उतारो। पहले बाल बाल उखाड़ो, तो समझ में आएगा। अरे मूर्खाधिपति, अभी तू समझता नहीं है आत्मा कहते किसे हैं। तेरी भूख भाग जाएगी सारी, जिसे आत्मा समझ लेगा, इतना महान तत्व तू है। वर्तमान भी कर्मोदय से भिन्न है। वे ऐसे ज्ञानी अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से ज्ञान की संचेतना का अनुभव करते हैं। दूर आरूढ़ चारित्र वैभव बलात् ज्ञान से संचेतना विंदन्ति। चढ़ाई करते हैं, चारित्र पे चढ़ते हैं ना, जो चढ़ाई का रूप में चारित्र इस्तेमाल होता है। चारित्र लक्ष्य तय कर लिया ना, चोटी पे जाना है, तो जैसे चढ़ते हैं आनंद बढ़ता रहता है, उतना उतना निर्भरता बढ़ती रहती है। ऐसे ज्ञान का प्रतिफल अनुभव करते हैं चारित्र के वैभव के बल से। चंचत चित अर्चिमयीम, जो ज्ञान चेतना चहक चमकती हुई। ज्ञान चेतना चमकती हुई है कि बंद है, चमक नहीं है। अखंड दीपक होता है ना, वो मंदिर में देखा होगा, अखंड दीपक जलाता है, अखंड दीपक। तो वो अखंड दीपक है क्या? और उसमें घी गेरेंगे, उसमें तेल गेरेंगे, कोई बत्ती लगाएंगे, एक आदमी रखेंगे नौकरी पे उसकी, तब वो अखंड दीपक जलेगा। नहीं तो वो बुझ जाएगा जैसे खत्म होगा। वो बड़ा सा रखेंगे, घी रख गेरते रहेंगे उसके अंदर, घी खत्म होते ही वो घी भी गेरेंगे, हवा ना लग जाए उसको ध्यान रखेंगे। क्या ऐसी चमकती हुई चेतना है क्या हमारी? अखंड दीपक हमारा ऐसा है क्या? ये तो ध्यान रखना पड़े उसके अंदर, कुछ गेरना पड़े। सहज स्वभाव है। ऐसा अखंड दीपक की बात ही नहीं है, लोग में अखंड दीपक जला दिया। ये अखंड दीपक है वास्तव में। ज्ञान चेतना चमकती हुई चैतन्य ज्योति में है, और जिसने अपने ज्ञान रूपी रस से समस्त लोक को सींचा है। समस्त लोक को सींचा है मतलब उस ज्ञान में समस्त लोक झलका है। ऐसी ज्ञान रूपी ज्योति, वो ज्योति है। हम्म, देखो भावार्थ। जिनका राग द्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया, और अतीत अनागत और वर्तमान यानी भूत भविष्य वर्तमान कर्म का ममत्व दूर हो गया, ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार
शांत रखते हैं, सुखी रहते हैं। ये शांति का अनुभव होता है और शांति नहीं चाहता। ये सब शांति का पता लगा और शांति में नहीं पड़ता, इसलिए चारित्र को अंगीकार करते हैं। उस चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है उसका अनुभव करते हैं। एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना, एक ज्ञान चेतना, तीन चेतना होती हैं। जो अज्ञानी है वो कर्म चेतना कर्म फल चेतना में जुड़ता है, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान चेतना में जुड़ता है। तीनों सदाकाल रहने वाली हैं। यहाँ यह तात्पर्य समझना चाहिए कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप आगम प्रमाण से जाने, अनुभव प्रमाण से जाने, अनुमान प्रमाण से जाने और स्वयं संवेदन प्रमाण से जानता है। कितने प्रमाण दिए? तीन प्रमाण दिए, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वयं संवेदन प्रमाण। आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप जाने, तर्क लगाए, युक्ति लगाए, अनुमान लगाए, उसको समझे कि बात सत्य है कि नहीं सत्य है, ऐसा बार बार चिंतन करे। और ऐसे चिंतन करने के बाद वो चिंतन को फिर विराम दे और अपने शुद्धात्मक अनुभव करे। तीन तरह से प्रमाण है। और उसका श्रद्धान प्रतीति दृढ़ करता है। यह तो अविरत देशव्रत और परमत अवस्था में भी होता है, यानी चौथा गुण स्थान, पांच गुण स्थान और छठा गुण स्थान। अविरत का नाम चौथा, देशव्रत का नाम पांचवा और परमत का नाम छठा। ये तीनों दशाएं जो है ना, ये इन 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 तीनों गुण स्थान में होती हैं। कि शास्त्र जानता है, अनुमान तर्क युक्ति आदि लगाता है और स्वयं संबंधन से अनुभव करता है। और जब अपरमत्त अवस्था होती है, यानी सातवें गुण स्थान से ऊपर जीव चलता है, तब जीव अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है। उस समय ना आगम पढ़ता ना अनुमान लगाता। उस समय केवल क्या करता है? स्वरूप का चिंतन करता हाँ, स्वरूप का अनुभव करता है, ध्यान करता है, अनुभव करता है। चिंतन भी नहीं, चिंतन नहीं करता, ध्यान करता है। चिंतन और ध्यान में फर्क है। उस समय उसने जिस ज्ञान चेतना का प्रथम सिद्धांत किया था, जिसका कि उसने बनाया था, जिसमें उसने निर्णय करा था, उसमें वह लीन होता है और श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान को उत्पन्न करके साक्षात ज्ञान चेतना रूप हो जाता है। साक्षात, साक्षात माने केवल ज्ञान हो, साक्षात ज्ञान चेतना बोलते हैं उसको। और जो अपनी है वो ज्ञान चेतना है। नीचे फुटनोट दिया है इसके अंदर। केवल ज्ञानी जीव के साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञानी होने से पूर्व भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। उपयोग में ज्ञान चेतना आती है, यहाँ साक्षात है, कर्मों से रहित है ना पूरा, छद्मस्त दशा नहीं है अब। यदि ज्ञान चेतना के उपयोगात्मकत्व को मुख्य ना किया जाए तो सम्यक दृष्टि की भी ज्ञान चेतना निरंतर होती है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना नहीं होती है, क्योंकि उसका निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से परिणमन होता है। कर्म और कर्म फल चेतना के स्वामित्व भाव से परिणमन नहीं होता। वो कर्मों का स्वामित्व रूप परिणमन नहीं करता, वो ज्ञान का स्वामित्व रूप ही परिणमन करता है कि मैं ज्ञान का स्वामी हूँ, कर्मों का स्वामी मैं नहीं हूँ। नहीं। कर्मों का स्वामी कर्म आएंगे, ले जाएंगे, वस्तु व्यवस्था बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हटाएंगे, जो करेंगे कर्म करेंगे, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। हमारा तो ज्ञान चेतना मात्र है। ऐसा। अभी तात्पर्य टीका हमने पढ़ ली इसकी, है ना, सारी होगी। अब ये अपन आगे अब जब गाथा नंबर 383, 384, 385, 386, चार गाथाएं हैं एक साथ, है ना? चार गाथाएं हैं, दो गाथाएं एक साथ? चार का था नहीं, 83, 84, 85, 86। हाँ, 383, 384, 385, 386। हम्म। अब इसको थाने का में जो अतीत कर्म के प्रति मत छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो अनागत कर्म के ना करने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात जिन भावों से आगामी कर्म बंधे उन भावों को मन छोड़े, वह आत्मा प्रत्याख्यान है। और जो उदय में आए वर्तमान कर्म का मन छोड़े, वह आत्मा आलोचन है। सदा ऐसे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचन पूर्वक प्रत्याख्यान आत्मा चारित्र है। चारित्र का विधान इन गाथाओं द्वारा कहेंगे। चर्चा इसकी बाकी देखें। निज निज में बताई यह अनंत कार्य है उसके लिए जिनवाणी मां बंद शब्द गाए। गौण मुगर्ण।
जय बोलो दौलत माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, हिंद। सबको जय सबको जय, सबको जय। जय।